शुभ प्रभात, सबको राम राम। आज मैं गाज़ियाबाद पहुंच गई थी कल ही। आज दूसरा दिन है। कल एक्चुअली क्या हुआ कि परसों रात में सो नहीं पाई। सो इसलिए नहीं पाई थी कि मेरे कूपे में एक पर्सन जो है वो ड्रिंक करके घुस आया था, और घुसने के बाद उसने बड़बड़ाना शुरू किया, अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था वो। तो हम लोगों ने पुलिस वुलिस बुलाई थी और उसके बाद उसका क्लास वास लगवाई थी, लेकिन डर बैठ गया था ना मन में कि कहीं ऐसा ना हो कि ये रात में हम लोग का सामान लेके उतर जाए या हमें ही मार दे, कुछ कर दे। तो उस चक्कर में बहुत अच्छी वाली नींद नहीं आई। तो क्या है कि कल आने के बाद मैं पूरा सोई हूँ। तो घर की व्यवस्था ठीक ही है। तो रात में हम लोग इतना, दो जो और बैठे हुए थे उसमें हम लोग के अंदर एक अजीब सी नेगेटिविटी आ गई कि भाई पता नहीं कैसा बंदा है ये, क्या पता हमारा सामान लेके उतर जाए, क्या पता इसके सामान में कुछ गड़बड़ हो। खैर पुलिस वालों से कह के मैंने उसका सारा सामान पलटवा दिया वहीं के वहीं पूरा। और वो बहुत माफ़ी मांग रहा था कि बहन जी हम आपको हाथ नहीं लगाएंगे। तो हमको आश्चर्य लगा कि मैंने तो ऐसा कुछ पूछा भी नहीं है कि तुमने हाथ लगाया, मैंने ऐसा कुछ ब्लेम भी नहीं किया कि तुमने हाथ लगाया, फिर ये ऐसी चीज़ें बोल क्यों रहा है। तो एक अंदर से ना वो बंदा ठीक था, बट वो ड्रिंक करने के बाद वो आपे में नहीं था। और जो हमारे सामने वाले थे, जो यात्री थे हमारे ही कूपे में 4 थे ना, तो उसमें और जो लोग थे वो उनको गाली दे रहा था, अननेसेसरी गाली दे रहा था, निकल निकल चल बाहर निकल चल। और फिर बोल रहा था 8 बजे सोने का टाइम है, उठो बैठो। फिर बाद में कह रहा है बहन जी आप भी आइए बाहर, तुम भी आओ बाहर, चलो चलो सब लोग बाहर चलो, बाहर चलो चलो। तो उसकी हरकतें देख के हंसी भी आ रही थी, गुस्सा भी आ रहा था। मन तो हो रहा था कूट दूं पकड़ के, मैं कूट देती, लेकिन मैंने कहा रात खराब होगी और फालतू में चीज़ें ऐसी हो जाएंगी, क्या पता अच्छे घर का हो और ड्रिंक करने के बाद ऐसी हरकत कर रहा है, तो छोड़ो रहने दो, अच्छा नहीं लगता। तो खैर पुलिस वालों को बुलाया, पुलिस वालों ने बहुत धमकाया, टीसी भी आया वो भी बहुत धमकाया, और जो लोग थे उन्होंने भी धमकाया। क्योंकि वो क्या हो रहा था बैग लेके जा रहा था और जाने के बाद क्या कर रहा था, बाथरूम जा रहा था या ड्रिंक करने जा रहा था, क्या कर रहा था पता नहीं, वो किसी और कूपे में घुस जा रहा था फिर वहाँ लड़ाइयाँ हो रही थी, तो यहाँ कैसे घुसा, वो कह रहा मेरा है, मेरी सीट है, उतरो उतरो सब सारे उतरो। तो इस तरह की चीज़ें कर रहा था वो, बड़ा अजीब सा था वो, मुझे कैसे मिल गया पता नहीं इस जर्नी में। तो एनीवे, तो मैं सो नहीं पाई थी इन सब चक्करों में। तो कल जब मैं आई हूँ यहाँ पे तो बच्चों ने बहुत ज़बरदस्त नाश्ता कराया और मैं बेहोश होके सोई हूँ, बेहोश होके सोई हूँ। और मैं उठी हूँ 4 बजे शाम को, और फिर किसी ने कुछ खाया नहीं क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता काफ़ी कर लिया था, हम लोगों ने कुछ खाया नहीं। फिर चूंकि शादी में जाना था, फिर कुछ और खाना खाने का मतलब था नहीं, तो हम लोगों ने नहीं खाया। फिर हम लोग शादी में चले गए, तो ऐसे कल का पूरा दिन निकल गया। वहाँ गए तो बहुत अच्छा रहा, बड़ा मज़ा आया शादी में। बस निकलते समय एक खबर मिली कि वैले से गाड़ी चोरी हो गई है। अब हम लोग भागे दुम दबा के, अरे बाप रे बाप, अगर हमारी गाड़ी चोरी हो गई होगी तो अब क्या होगा। तो फिर गए तो पता चला नहीं, वैले से हमने बाहर खड़ी की थी, वो वैले से गायब हुई। जो नहीं चाबी ले लेते हैं और आपकी गाड़ी पार्क करते हैं, टोकन देते हैं समथिंग, तो उसमें से गाड़ी चोरी हो गई। आप सोचो, तो इतना बड़ा मतलब बैंकेट हॉल है वो, इतना बड़ा रेड कारपेट नाम से, हाँ, और वहाँ से वैले से गाड़ी चोरी हुई। तो हम लोग डर गए। खैर चलो कोई नहीं, फिर रास्ते में चूंकि लेट हो गए थे, तो हम ऐसी गलती कभी करते नहीं हैं, और ये गलती नहीं थी, बट अब क्या ही करें, बारात देर से आई और वो लड़का क्लासमेट था मेरी बेटी का, उसने बड़ी रिक्वेस्ट की थी, और इसी वजह से गोरखपुर से मैं कल आई हूँ कि मुझे उसकी शादी अटेंड करनी थी। तो फिर अब हो गई लेट, तो हम लोग 12 बजे निकल दिए थे। तो लेकिन बड़ा डर लग रही थी रास्ते में, क्योंकि कई जगह वहाँ लाइट्स नहीं थी। तो सेफ्टी लॉक तो हमने लगा लिया था, बट फिर भी चलो राम राम करते घर पहुँच गए और मस्त सोए। अब आज सुबह बच्चों को मैंने एज यूजल जैसे मैं करती हूँ, सुबह बेटी को नाश्ता दे दिया, लंच दे दिया बना के, बेटे को लंच और नाश्ता दे दिया। फिर अपना सारा काम, नहाना धोना, नाश्ता तो अभी नहीं किया मैंने, नहाना धोना, पूजा पाठ, 3-4 जगह पूजा करती हूँ, वो सब करके अब मैं हुई हूँ फ्री। और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने, पोहे पोहे खाऊंगी मैं अब। ये है मेरा नाश्ता, फेवरेट मेरी लेमन टी, जिसमें कि सिर्फ टी बैग है और लेमन पड़ा है और शुगर फ्री डालूंगी, चीनी नहीं पड़ी है। मेरे फेवरेट कपों में ये एक है। फिर मेरा ये पोहा 1 बाउल जो देसी घी में बना है, और ये मेरी खारी,
जो कि ऑयल फ्री है। ये मेरा डाइट चूड़ा जो कि ऑयल फ्री है। और अब मैं इन्हें खा लूँगी शौक से। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। गोरखपुर से लौट के आने के बाद सोचा था सुकून से सोऊंगी, लेकिन 3, 4, 5, 6 दिन तक लगातार भागते ही रहना पड़ा। जब लौट के आई हूँ मैं वहाँ गोरखपुर से, तो देखा मेरी चारों बालकनियाँ मेरी काम वाली ने फुर्सत से ढंग से काली कर रखी थी। फिर मैंने अर्बन कंपनी की लड़की बुलवाई और उससे मैंने चारों बालकनियाँ साबुन से रगड़वा रगड़वा के साफ़ कराई। तब भी अभी इतनी साफ़ नहीं हुई है जितनी मुझे चाहिए। ठंड है इसलिए छोड़ दिया, बाद में करेंगे। फिर मैंने बनाई इडली, चटनी मेरी डॉटर ने बनाई हुई थी, और सांभर। इडली सांभर और चटनी का मैंने किया लंच। और फिर मैं दिखा रही हूँ आपको कि मैं क्या गोरखपुर से लाई हूँ। ये 2 शीशियाँ अचार है मिर्च का, आम का, जो मेरे को दीदी ने दिया, रत्ना दीदी ने, नंद ने। और ये है गणेश होटल का लड्डू। और ये है छोटा डब्बा 250 ग्राम का गोरखनाथ मंदिर का प्रसाद। और चावल लाई हूँ थोड़े से, और काला नमक चावल है ये, और एक शक्कर चीनी चावल है, अभी तक इसे खाया नहीं है। अचार है नारंगी का। ये सूट हैं 3 जो मैंने ख़रीदे थे मेले से, गोरखपुर महोत्सव से। एक वहाँ साड़ी मिली है, किसी के घर गई थी। एक सूट मिला है, मौसी ने दिया है। एक सूट मिला है जो पिंकी दीदी ने दिया है शानू की शादी का। और ऐसे ही बहुत सारा सामान छोटर पोटर। बस यही था। थैंक यू, टाटा, बाय।